राहुल गांधी की नागरिकता मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक तौर पर उनका पासपोर्ट और नागरिकता संबंधी जानकारी भारत के गृह मंत्रालय को सौंप दी है। भारत याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने इसकी पुष्टि की है। यह दस्तावेज अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चल रहे मामले का हिस्सा है, जिसमें सवाल उठाया गया है कि क्या राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिक के रूप में अवैध रूप से चुनाव लड़ा था। अगर यह सच है तो यह कई बातों की व्याख्या करता है। पहली, उनकी रहस्यमयी यूके यात्राएं। दूसरी, विदेशी मंचों से भारत के लोकतंत्र पर हमला करने की उनकी आदत। तीसरी, विदेशी कार्टलों पर चुप्पी साधे रहते हुए भारतीय व्यवसायों खासकर अडानी को लगातार निशाना बनाना। अगर यह सच साबित होता है तो यह सिर्फ अयोग्यता नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक घोटाला होगा। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर चल रहा विवाद अब एक नया मोड़ पर पहुंच गया है। ब्रिटेन सरकार ने राहुल गांधी के पासपोर्ट और नागरिकता से संबंधित दस्तावेज भारत सरकार के गृह मंत्रालय को सौंप दिए हैं। यह कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के निर्देश पर की गई, जहां इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता और वकील एस विघ्नेश शिशिर ने सूचना का अधिकार आरटीआई के तहत राहुल गांधी के कथित ब्रिटिश पासपोर्ट की कॉपी और भारत यूके सरकार के बीच हुए पत्राचार की जानकारी मांगी थी। यूके सरकार ने इस अनुरोध का जवाब देते हुए संबंधित दस्तावेज भारतीय दूतावास के माध्यम से भारत सरकार को सौंप दिए हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि यह दस्तावेज कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किए जाएंगे, जो यह साबित करेंगे कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की एक कंपनी बैक ऑप्स लिमिटेड में डायरेक्टर रहते हुए खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया था। इस नए घटनाक्रम के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले को फिर से खोलने का फैसला किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता की स्थिति पर स्पष्ट जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया था। इसके साथ ही यह भी कहा था कि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है और इसमें देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के 2022 के गोपनीय ईमेल सहित कई सबूत हैं, जो राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता की पुष्टि करते हैं। भारतीय कानून के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9(2) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यदि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता साबित हो जाती है तो वे संविधान के अनुच्छेद 84(a) के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकते हैं। यदि कोर्ट में यह साबित हो जाता है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता थी तो इसका उनके राजनीतिक करियर पर गहरा असर पड़ सकता है। उनकी लोकसभा सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो सकती है और यह भविष्य में चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प होगा। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया है कि ब्रिटेन में नागरिकता प्राप्त करने के लिए एक शपथ समारोह आवश्यक होता है और ऐसी किसी घटना का कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे उनके ब्रिटिश नागरिक होने की संभावना हो सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई और केंद्र सरकार की अंतिम रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी है। यदि सरकार ठोस सबूत पेश करती है तो यह मामला और गंभीर हो सकता है। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।